हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, ठंडी स्टार्ट हो गई है, इसलिए बच्चों के लिए प्यारे प्यारे से स्वेटर हम बनाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बेबी इनर लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा स्वेटर है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं। 50 स्टिच मैंने कास्ट ऑन कर ली है। स्टिच कैसे कास्ट ऑन करते हैं ये आप देख सकते हैं। कई तरीके हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से इसने कास्ट ऑन कर रही हूँ। थोड़े से ही मैंने फंदे आप लोगों को डालकर यहाँ पर बताए हैं। एक्चुअली जो हम स्वेटर बना रहे हैं उसमें हमें 50 फंदे डालने हैं। पहले सिलाई को हम अपनी तरफ उल्टा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई अपनी तरफ जब हम इसे बुनते हैं तो ये उल्टी कहलाती है, और जब पीछे की तरफ हम इसे बुनते हैं तो ये सीधी सिलाई कहलाती है। तो इस तरह से हमने पहले इसे उल्टी बुन रहे हैं। अब दूसरी सिलाई हो उसके लिए भी हम पहला कुंदा उतार लेंगे और फिर इसे उल्टी ही बुनेंगे, क्योंकि हमें ये गार्टर वाली डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पर डालनी है। तो गार्टर की जो पैटर्न है वह उल्टी उल्टी या सीधी सीधी आप कुछ भी कर सकते हैं। या तो सभी सिलाई सीधी बनाइए या सभी उल्टी बनाइए। यहाँ पर मैंने 6 लाइन बना ली है और पीछे की तरफ यानी सीधी तरफ आप देखेंगे 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन हमने बना ली है, यानी कि 14 लाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब उल्टी साइड से हम यहाँ पर एक दूसरे रंग की ऊन जोड़ेंगे। इसके अंदर 2 रंग की ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लगती है, इसीलिए मैं आपको 2 रंग से बनाकर बता रही हूँ। सिंगल भी बना सकते हैं, परंतु 2 रंग में ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। ये उल्टी साइड से हमें दूसरा कलर इसमें जोड़ना है, और ये पूरी सिलाई हम पहले उल्टी ही बना रहे हैं। अभी तक की सारी सिलाइयाँ भी हमने उल्टी ही बनाई थी, ये सिलाई भी हम पूरी की पूरी उल्टी बनाएंगे। ये स्वेटर लगभग न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 9 से 12 महीने तक के बच्चे को, यानी 1 साल तक के बच्चे को आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल आराम से, जिसके लिए हमने 50 फंदे यहाँ पर लिए हैं। अब दूसरी सिलाई हम पहला कुंदा उतार लेंगे और 2 कुंदे जो हैं उल्टे बनाएंगे, पहला और दूसरा। तीसरा और चौथा जो है हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे। फिर हम उल्टा बनाएंगे, धागा हम पीछे करेंगे और फिर इसे यहाँ पर हम सीधा बनाएंगे, धागा पीछे और 2 कुंदे हम इस तरह से फिर हम धागा आगे करेंगे और इस तरह से बनाएंगे, और पूरी सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, धागा आगे करेंगे, 2 उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 सीधे बनाएंगे। सिलाई को टर्न करके पहला कुंदा उतारेंगे और जैसे कि पहले बनाया था उसी तरह से उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा हमें बनाना है। पर ये उल्टी सिलाई है, इसलिए इसे पूरी ज्यों की त्यों हमें बुन जानी है। उल्टी साइड से हमें उल्टे पर उल्टा या सीधे पर सीधा ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उल्टी सिलाई ही पूरी बिन जानी है। और इसके बाद तीसरी सिलाई पर हम उल्टे पर उल्टा करेंगे और सीधे पर सीधा, धागा पीछे और ये सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे और फिर उल्टा बुनेंगे। ये हमारी चौथी सिलाई है। यहाँ पर हमने इस तरह से बना रहे हैं। सीधी सिलाई की तरफ हम 2 आगे 2 पीछे करके बनाएंगे, और जब हमारी सिलाई उल्टी आएगी तब हम पूरी लाइन उल्टे से ही बनाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है। ये पूरी डिज़ाइन 6 सिलाइयों से बनके तैयार होगी। 6 लाइंस जब हम बनाएंगे तब ये एक पैटर्न हमारी बनकर
तैयार होगी। ये 4 हमने बना ली। 5वीं सिलाई हम पूरी की पूरी अब सीधी बुन रहे हैं, यानी जो उल्टा भाग है वो ध्यान रखिए। उल्टा जो भाग है उसमें हमें कोई भी धागा आगे पीछे नहीं करना है, केवल एक उल्टा ही बुनते चले जाना है। और जो सीधा भाग है वहाँ पर हमें 2 सीधे 2 उल्टे इस तरह से बुनना है। देखिए ये हमारी 6ठी सिलाई हम बना चुके हैं। अब 7वीं सिलाई पर हम दूसरे रंग की ऊन जो है उसे चेंज कर देंगे, और यहाँ पर आप 2 ऊन के बदले मल्टी कलर भी ले सकते हैं। दूसरे कलर की ऊन भी लेकर आप इस तरह का बना सकते हैं। ये उल्टी सिलाई है और पूरी उल्टी सिलाई को हमने बना लिया है। अब सीधी सिलाई पर हम यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमने पहले उल्टे बनाए थे वहाँ पर अब हमने 2 सीधे बनाने हैं, और जहाँ पर सीधे थे वहाँ पर उल्टे बनाने हैं। पहले की पैटर्न को रिवर्स कर देना है। देखिए यहाँ पर 2 अब उल्टे बनाए, फिर अब 2 सीधे बनाने हैं। पहले का जो पहले रंग वाली ऊन थी उसके अपोजिट यहाँ पर हमें 6 सिलाई एज इट इज़ बनानी है, जैसे कि हमने नीचे बनाई थी। यानी 12 सिलाई जब हम बनाएंगे तब ये पैटर्न पूरी हमारे सामने आएगी। 6 सिलाई का स्लॉट हमें बनाना होगा, तभी इसे हम परफेक्ट बना सकते हैं। देखिए इतना मैं एक सिलाई बना लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से हमें दिखाई देगी। लास्ट में हम इसे बना लेते हैं। देखिए अब ये उल्टा भाग है, इसलिए यहाँ पर अब हम कुछ नहीं करेंगे। पूरी सिलाई को ज्यों का त्यों उल्टा हम बना लेंगे और पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ख्याल आएगा कि जहाँ पर जो सीधा भाग है वहाँ पर हमने उल्टा कुंदा लिया है, और जहाँ पर उल्टा है वहाँ पर सीधा। अभी एक आध लाइन और बना लो मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। पहले 2 सीधे बनाए, फिर अब 2 यहाँ पर उल्टे, फिर 2 सीधे। ये सीधी तरफ का पार्ट्स है, इसलिए हम 2 सीधे 2 उल्टे इस तरह का बना रहे हैं। 2 ही कुंदे की डिज़ाइन है ये, और 6 सिलाई हमें बनानी पड़ेंगी। 6 सिलाई बनाने के बाद हमें दूसरे रंग से या सेम रंग से रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसकी पैटर्न जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से ये 4 लाइनें बनी, इसलिए इस तरह का हो गया। ये 6 लाइन बनाएंगे तो इस तरह की ये 3 लाइनें देखिए बनकर तैयार है। पहले सीधा, फिर उसके ऊपर उल्टा, जहाँ पर उल्टा है वहाँ पर सीधा। इस तरह से ये पैटर्न बनके तैयार होगी। अब उल्टी साइड पे हैं तो हमें ऊन बदल देनी है, और हमें फिर दूसरे रंग की ऊन ले लेनी है। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन यहाँ पर बनके तैयार होगी। बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसान, सिर्फ सीधे उल्टे करते जाना है। एक भी एक्स्ट्रा कोई यहाँ पर घटाना बढ़ाना नहीं है, सिर्फ सादी सिलाई हमें बनानी है। देखिए इस तरह से ये पूरे पैटर्न बनकर तैयार होगी। यहाँ पर 7 गार्टर बना लीजिए सीधे तरफ, और 6 बनेंगी पीछे की तरफ, और 6 सिलाई ये एक रंग की और 6 सिलाई एक रंग की। 7वें पे डिज़ाइन बदल जाएगी और एक पूरी पैटर्न 12 सिलाई से बनकर ये तैयार होगी। देखिए इतना मैंने बना लिया है। अब हम आगे कैसे बढ़ते हैं इसे आगे देखते जाइए आप। ये सीधी तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर हम पहले 10 कुंदे बुन लेंगे। पहला कुंदा उतारा और इसके बाद हम 9 कुंदे और बुन लेंगे, यानी कि टोटल हो गए 10 कुंदे बुनने के बाद हमें यहाँ पर 2 कुंदों का एक करना है।
यानी उसे घुमाकर इस तरह से उतार देना है और फिर उल्टा बुनते जाना है। पूरी दूसरी साइड पर भी हमें 10 कुंदे रखने हैं और बीच के जो हैं ये सारे कुंदे हमें उल्टे बुनने हैं। अब सीधा उल्टा नहीं करना है, अब सारे कुंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं। पहले 10 हमने उल्टे बुने, 2 हमने घटा दिए और एक कुंदा वहाँ पर, और अब ये बीच के कुंदे भी हम बुन रहे हैं और लास्ट में 10 कुंदे हम बाकी रखेंगे। देखिए इस तरह से हमें बुन लेना है। अब यहाँ पर हमें ये घटा देना है, इस तरह से 2 का 1 कर देना है और धागा आगे करके उल्टे बुन लेना है। दोनों तरफ से हमें एक एक कुंदा घटाना है और दोनों तरफ 10-10 कुंदे हमें बाकी रखने हैं। 10 कुंदे बना लेने के बाद इसे अब हम टर्न करेंगे। जो दूसरी ऊन थी उसे हमने कट कर देते हैं। पूरी सिलाई हम उल्टी बुन जाएंगे। पहले से ही हम इसे उल्टा बुनते आ रहे हैं, इसलिए हम सभी सिलाइयों को उल्टी बुनेंगे। पीछे की तरफ से हमने इसे उल्टा बुन लेना है क्योंकि हम यहाँ पर गार्टर बना रहे हैं, इसलिए। ये देखिए एक बन गई। अब आगे की तरफ से जब हम सीधी साइड से आ रहे हैं, फिर हम 10 कुंदे पहले उल्टे बुनेंगे। एक उतारा, 9 कुंदे हम बुन लेते हैं और 10 हो गए। 11वां और 12वां कुंदा जो है उसे हम एक साथ उतारेंगे। उसे घुमाकर हमें उतारना होगा इस साइड से, इस तरह से पकड़कर हमें ऐसे घुमा देना है और फिर पीछे से लेकर इसे धागा पीछे करना है और इस तरह से उतार देना है। बाकी के कुंदों को धागा आगे करके हमें उल्टा बुन लेना है। बीच के सारे कुंदे बुनने के बाद लास्ट में हमारे 2 कुंदे हैं, इन्हें 10 पहले गिन लें और फिर यहाँ पर इन्हें पीछे की तरफ धागा करके इस तरह से उतार दीजिए। ऐसे धागा आगे, 10 कुंदे उल्टे बुनने हैं। एकदम स्मूथ और सिंपल यह पैटर्न है। स्वेटर भी इतना प्यारा लगेगा कि आप देख सकते हैं कि एकदम आसान डिज़ाइन से कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से हमें इसमें कुंदे घटाने हैं और ये शेप हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। 6 कुंदे हमें दोनों तरफ से घटाने हैं, यानी 6 सिलाइयाँ हैं वह हमें घटानी हैं। अब लास्ट में हमें यहाँ पर जो सीधा कुंदा था उसे 11 कुंदे के साथ ले लेना है और बाकी के बीच में 15 कुंदे घटा देने हैं, बाइंड ऑफ कर देने हैं, क्योंकि यह अब गले का भाग हम बना रहे हैं। 10 कुंदे हमारे पहले थे और एक जो हम घटा रहे थे वह कुंदा भी हमें उल्टे बना लेना है, यानी दोनों तरफ अब हम 11-11 कुंदे रखेंगे और बाकी के बीच के जितने भी कुंदे हैं उन्हें हम घटा देंगे। यहाँ पर मैंने 50 कुंदे का ये स्वेटर बना रही थी, लगभग 1 साल के बेबी के लिए, न्यू बॉर्न से 1 साल तक के बेबी के लिए। अगर आप छोटा बड़ा बनाते हैं तो बीच में 15 के बदले 16-17 कुंदे भी हो सकते हैं। यहाँ पर 11 कुंदे हमें बना लेने हैं। लगभग 1.5 साल के बच्चे तक के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो 54-58 कुंदे का बहुत ही आसान स्वेटर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए जो गले की पट्टी है ये लगभग 3 इंच की होनी चाहिए। इतने हमने ये कुंदे घटा दिए हैं गले के। अब 3 इंच हमें बनाना है अगर नाप से बनाते हैं तो।
और अगर काउंटिंग में बनाने हैं तो 29 सिलाई हमें बनानी है। और अगर गार्टर गिनकर बनाते हैं तो हमें 14 गार्टर यहाँ पर बनानी है। 29वीं लाइन हमें फिर घटा लेनी है। 29 लाइन तक बनाना है, 30वीं लाइन पर हमें बाइंड ऑफ कर देना है। एक एक पट्टी अलग अलग हमें बनानी है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक तीसरी सिलाई का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि दोनों पट्टियाँ हमें अलग बुननी पड़ती हैं एक एक करके। इस तरह से मैंने दोनों पट्टियाँ बुन ली हैं। अब इन्हें हम बाइंड ऑफ करेंगे। ये दो एक साथ अब यहाँ पर जब हम दोनों को उल्टा कर दीजिए और उल्टी साइड से हमें इन्हें जब सिलना है तो सुई से भी सिल सकते हैं, या फिर इस तरह से मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। दोनों सिलाई से एक एक कुंदा अपनी एक सिलाई में उतार लीजिए, जिससे कि कोई कुंदा मिस नहीं होगा और सीधी तरफ से ही हम इसे बना सकेंगे इस तरह से। और जब इसे हम बाइंड ऑफ करेंगे तो पहले 3 कुंदे एक साथ उतार लीजिए और फिर उसके बाद उन पर लेकर 2 कुंदे और, यानी हर 3 कुंदे को एक साथ आप इस तरह से उतार सकते हैं। ये भी एकदम परफेक्ट बन जाती है। या फिर आप इसे सुई से सिलना चाहते हैं तो सुई से भी सिल सकते हैं, जैसा आप अनुकूल समझे वैसा कर लीजिए। इस तरह से ये हमारा लास्ट फंदा हमने उतार दिया। अब इसे इंसर्ट कर देंगे और एक गांठ यहाँ पर लगा देंगे। जहाँ जहाँ पर हमारी ऊन निकली है उसमें हम गांठ लगाकर सिक्योर कर लेंगे और उसे इंसर्ट कर देंगे, जिससे कि हमारी फिनिशिंग हो जाए और ये उधड़ भी ना जाए, इसलिए गांठ भी लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप इसे देखिए कितना एकदम फर्स्ट क्लास बनकर तैयार है। अब जो साइड वाली सिलाई है उसमें 3 गार्टर आप छोड़ दीजिए और तीसरे से इसे इस तरह से इंसर्ट उल्टी साइड से आप इसे सिल लीजिए। दोनों भाग को उल्टे कर लीजिए और यहाँ पर मैं क्रोशे की मदद से ही इसे स्टिच करूँगी। एक एक स्टिच लेकर यहाँ पर हमें इसे सिलना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। पहले इसे यहाँ पर एक नॉट लगा लें अच्छे से और फिर हर एक स्टिच में से एक एक स्लिप स्टिच हमें लेनी है। पहले नॉट लगा ली हमने। अब यहाँ पर देखिए एक एक, जैसे कि मैंने बताया है, आप सुई से भी इसे सिल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इस तरह से अगर क्रोशिया से हम बनाते हैं तो दूसरे रंग की ऊन जो है, छोटे छोटे ये पार्ट्स जो हैं, इसमें हमें आगे दिखाई नहीं देते। सुई से सिलने में कहीं कहीं पर टाँके हमें दिखाई दे जाते हैं। अगर इस तरह से हम सिलेंगे तो वे टाँके हमें क्लियर दिखाई नहीं देते और एकदम परफेक्ट इसकी सिलाई हो जाती है। इसलिए मैंने इसे इस तरह से सिल रही हूँ। नीचे तक अब हम इसे बना सकते हैं। 2 रंग से भी हम इसकी सिलाई कर सकते। देखिए यहाँ से हमें बिल्कुल पता नहीं चलता, इसलिए मैं इस तरह से इसे सिल रही हूँ। दोनों तरफ से हमें इसी तरह से इसे स्टिच कर लेना है। हर एक स्टिच को मिलाकर आप अगर सिलेंगे तो एकदम परफेक्ट इसकी सेटिंग हो जाती है। एक भी कुंदा आगे पीछे नहीं होता। हाथ को थोड़ा लूज रखिए और ऊन को भी थोड़ा ढीला रखना है, जिससे कि खिंचाव ना आए और एक स्मूथनेस रहे। लास्ट में वाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें ऊन का रंग थोड़ा बदल देना होगा। सिर्फ यहीं तक हम पीले से सिलेंगे
और नीचे वाइट का पोर्शन ज़्यादा है, तो अगर पीले से सिलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे चेंज कर लेते हैं और वाइट ऊन से सिल लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा ऊन है, मैं उसी का उपयोग कर लेती हूँ। ना हो तो आप दूसरी ऊन यहाँ पर जोड़ लीजिएगा और एक नीचे नॉट लगाकर इसे वाइट वाले भाग को भी आप स्टिच से स्टिच मिलाकर सिल लीजिए। इस तरह से जब हम क्रोशिया से इसे सिलते हैं तो इसकी फिनिशिंग एक अलग तरह की ही होती है। सुई से सिलने में और क्रोशिया से सिलने में थोड़ा फ़र्क है, इसलिए मैंने आज आपको ये क्रोशिया से सिलना बता दिया है, जिससे कि आप ऐसे भी इसे सिल सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये पूरा ट्यूटोरियल आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है और कोई बात समझ में ना आई हो तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि सेकंड टाइम उस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। जब ये लास्ट में हम यहाँ पर ऊन को फिनिश अप करते हैं और बाइंड ऑफ करते हैं तो उस समय ऊन की गांठ लगाना मत भूलिएगा। आप ऊन में गांठ जरूर लगाइए, क्योंकि स्वेटर पहनते पहनते खींचने लगता है और ये ऊन फिर अगर कभी निकल जाती है तो पूरा स्वेटर उधड़ने लगता है, खींचने लगता है। इसमें गांठ लगाकर ही इसे इंसर्ट कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये ट्यूटोरियल लगभग बनकर तैयार है। कितना प्यारा और कितना सुंदर ये बन चुका है। देखिए साइड की सिलाई भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। तो ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और नए ट्यूटोरियल में आप जल्दी से जुड़ सकें। नए ट्यूटोरियल और नई डिज़ाइन के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।